यहाँ पे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंट का ही ये चैप्टर है और इसमें रेसिप्रोकल रह गया तो रेसिप्रोकल को और देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसमें क्या दिया है, सिंपल हमको ये नज़र आ रहा है कि इसमें -2 और रेज़ दी पावर 4 दिया है। तो 2 रेज़ दी पावर 4 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए ये चीज़ रहती है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना, यानी जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर में चेंज कर देना और ऊपर वाले को नीचे में चेंज कर देना ही रेसिप्रोकल कहलाता है। अब रेसिप्रोकल करने के लिए यहाँ पे जो दिया है इसका अपॉन में कुछ भी नहीं है। जैसे ये 2 अकेला दिया है -2 है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो उसका अपॉन क्या होता है 1। अब जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। तो ये जो 1 है वो कहाँ जाएगा ऊपर और जो 2 है वो कहाँ जाएगा नीचे। तो ये ऐसा ही यहाँ पे आया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा 1/2 क्या आ रहा है 1/2 और 2 का है माइनस का है। फिर हम देखेंगे इसमें जो माइनस का है और इसकी जो पावर है वो कितनी है 4 है, यानी 1/2 और रेज़ दी पावर कितनी है 4 है। क्या हम इसकी ऊपर वाले की भी पावर 4 लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते, इसकी भी अपन ने 4 लगा दी। तो ये 4 बार बार लिखने से अच्छा वन टाइम ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वन टाइम ही ले लेते हैं। 4 की जो पावर है रेज़ दी पावर 4 वन टाइम ही ले लेते हैं। तो कितनी आएगी 1/2 और -2 है ना, तो ये कोष्टक में आ गया। अब यदि हम इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम ये जो माइनस नीचे लगा है इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -1/2 यानी 1/2 माइनस है तो इक्वल में क्या आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, -1/2 आएगा तो ये नीचे वाला जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करेंगे। जैसे कि नीचे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, -3/8 रेज़ दी पावर 3 इक्वल -3 रेज़ दी पावर 3 8 की पावर भी 3 है। तो इसका रेसिप्रोकल करने के लिए सिंपल हम इसका क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसा कि हमने इसमें देखा कि ये क्या है 3/8 है, ठीक है, माइनस का। तो इसका हमको क्या करना है, ऊपर कर देना है। तो 8 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। समझ में आया। अब इसमें जो माइनस है वो माइनस का माइनस रहा ही आएगा और 3 लगा रहेगा। अब जो नीचे पावर में मेरी लगी हुई है उसी को मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 8 रेज़ दी पावर 3 लिख दिया और यहाँ पे -3, ये नीचे वाला -3 रेज़ दी पावर 3 लगी हुई है। तो ये इन दोनों पावरों को मैं क्या कर लूँगा, कॉमन लेने के लिए जैसे मैंने कॉमन लिया तो इसको कोष्टक में मैंने क्या किया, पैक कर दिया, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। तो 8 लिखा मैंने और -3 लिख दिया और 3 इसकी पावर लगा दिया, यानी वन टाइम ही लिख दिया। अब मैंने आखिरी में बताया था आपको लास्ट में कि जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो माइनस लगा होता है उसे हम ऊपर लगा देते हैं, यानी 8 में लगा देंगे। तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा, 8 में लग जाएगा। तो ये इसी तरीके से इसे हम पूरा कर सकते हैं और काफ़ी सिंपल है। तो हमने क्या किया, जो माइनस नीचे लगा हुआ था यानी -3 में लगा हुआ था उसको हमने ऊपर 8 में लगा दिया। तो -8/3 और रेज़ दी पावर 3 लगी है, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो इसको 1-2 बार पीछे करके देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। रेसिप्रोकल का एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से देखते हैं। ये जो दिख रही है आपको एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेसिप्रोकल। तो इसमें अपन ये लास्ट वाला देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सिंपल हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी फर्स्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप इसकी ये है कि 3 की जगह 7 की जगह 3 कर देंगे। तो 7 आ जाएगा ऊपर और नीचे कितना जाएगा 3, -3 था तो -3 और रेज़ दी पावर कितनी है 2 है। तो रेज़ दी पावर इनकी क्या है, सबकी क्या है 2 है। तो मैं कॉमन लेके इन सबकी पावर मैंने 2 लिख दी। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको जो नीचे माइनस लगा हुआ है उसको माइनस को मैं ऊपर लगा दूंगा। तो -7 अपॉन रेज़ दी पावर इन सब की ये रेज़ दी पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो इसी तरीके से ये होगा, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव
एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन हमें करना है, तो इसको सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस करने को बोला है। तो फर्स्ट में हमने क्वेश्चन देखा तो इसको सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना 5/7 और रेज़ दी पावर 3 इंटू 5/7 रेज़ दी पावर -5, तो इसकी जो पावर है वो कितनी है -5 है। तो ये इसकी पावर कितनी है 3 और इसकी पावर क्या है -3। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ चुके थे कि हमने ये पढ़ा था जब ए हो और इसके दोनों ही क्या है सेम